चलिए तो आगे इस प्रश्न को हम लोग हल करते हैं। दिया है दूसरा कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण के युग्म बनाइए और उनके हल विलोपन विधि से ज्ञात करिए। चलिए तो पहला क्वेश्चन को हम लोग हल करते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने दिया है कि यदि हम अंश में एक जोड़ दें, हर में एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। यदि हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। वह भिन्न क्या है? चलिए तो अंश और हर मानकर इस क्वेश्चन को हल करते हैं, भिन्न को हल करते हैं। ये जैसा कि आप लोगों ने प्रश्न को पढ़ चुका है, जिसमें प्रश्नावली 3.4 का ये दूसरा भाग है। पहला भाग हम पहले वीडियो को अपलोड कर चुके हैं और पहले क्वेश्चन को, जो 4 क्वेश्चन है पहले का, उसको हम विस्तृत तरीके से हल कर चुके हैं। अब इसमें क्या है कि दूसरे का जो आपका 5 तक क्वेश्चन दिया है सबको आप हल करेंगे इस वीडियो में, तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। और चलिए हम यहाँ पर क्वेश्चन तो आप लोग पढ़ लिए हैं। यहाँ पर दिया है कि भिन्न, तो भिन्न का अंश और हर तो होगा ही, तो हम मान लेते हैं भिन्न का अंश बराबर x और भिन्न का हर बराबर y। तो अगर इस प्रकार भिन्न क्या बनेगा, x/y बनेगा। और बोल रहा है कि अंश में एक जोड़ने पर तथा हर में एक घटाने पर भिन्न क्या बन जा रही है, तो एक में बदल जाती है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर पहले अपने भिन्न को लिख देते हैं x/y, और अंश में एक जोड़ने पर हर में एक घटाने पर क्या बन जा रहा है, तो एक बन जा रहा है। चलिए ये तो एक बन जा रहा है। अब हम इसके नीचे एक लिख सकते हैं, इसमें कोई तो इसके मान में परिवर्तन होगा नहीं। अब क्या करते हैं, इसको तिर्यक गुणा जब करेंगे तो क्या होगा, x + y, और ये जब इधर आएगा तो y - 1 हो जाएगा। अब जब इसको हम लोग हल करेंगे तो ये होगा क्या कि x - y + 2, आगे अथवा लिख सकते हैं हम आगे कि इसके आगे लिखिए x - y बराबर -2। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि x - y बराबर -2। ये समीकरण नंबर पहला हुआ। अब तो ये स्थिति पहला समीकरण हम लोग का बन गया। अब क्या करते हैं, स्थिति दूसरा से हम लोग दूसरा समीकरण बनाते हैं। चलिए अगला का स्थिति बोल रहा है, अगला वाक्य बोल रहा है कि हर में एक जोड़ने पर, अंश में कुछ नहीं बोला है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर पहले हम अपने भिन्न को लिखते हैं x/y, जो भिन्न था हमारा। हर में एक जोड़ने पर एक जोड़ दिए, अब बराबर करते हैं। अब ये जोड़ने के बाद ये क्या बन जा रहा है, 1/2 बन जा रहा है। इसका भी तिर्यक गुणा करिए। तो जब तिर्यक गुणा आगे कर देंगे हम लोग तो क्या होगा कि यहाँ पर 2x बराबर y + 1। अब आगे जब इसको हल करेंगे हम लोग तो क्या होगा कि y यहाँ पर 2x बराबर y + 1। अब अगला कि 2x, y को इधर लाइए, बराबर का अपोजिट में तो माइनस होगा। अब बराबर 1, क्योंकि ये तो पहले से ही प्लस में है। अब ये हम लोग का क्या बनेगा, समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 तो बन गया। अब हम लोग विलोपन विधि का प्रयोग करके यहाँ से x और y के मान को ज्ञात कर लेते हैं। चलिए हमने लिख लिया है कि समीकरण 1 और 2 में विलोपन विधि का प्रयोग करने पर, तो समीकरण 1 लिखते हैं यहाँ पर। समीकरण 1 हम लोग का क्या प्राप्त हुआ था कि x - y बराबर -2, और दूसरा समीकरण क्या है कि 2x - y बराबर 1। ये दोनों समीकरण हम लोग को प्राप्त है। यदि अगर मान लीजिए हमारा तो x और y दो चर हैं, यहाँ पर दोनों में माइनस है और यहाँ पर दोनों में प्लस है। तो विलोपन विधि में हम पहले नियम बताए थे पहले वीडियो में कि क्या होता है, अगर समान चिन्ह आपको मिल जाए, समान अगर चिन्ह आपको मिल जाए तो इसको हम क्या कर देते हैं कि समान चिन्ह को हम घटा देते हैं। अगर विपरीत चिन्ह आपको मिल जाए, माइनस प्लस या प्लस माइनस, तो इसमें क्या करते हैं कि इसमें जोड़ देते हैं और इसमें घटा देते हैं। तो चलिए इसी का रूल का उपयोग करते हैं। अब आगे क्या करते हैं, ये तो हमको पता है कि समान चिन्ह, तो यहाँ पर दोनों में समान चिन्ह है। अगर यहाँ पर किसी एक चर का मान अगर बराबर नहीं होता, मतलब अचर पद बराबर नहीं होता, तो हम लोग गुणा करके बराबर करते हैं। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि y वाला तो बराबर है, तो माइनस माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस, यहाँ पर प्लस प्लस माइनस, यहाँ पर प्लस माइनस प्लस, यहाँ पर माइनस। आगे जब इसको हल करेंगे तो ये y क्या होगा, हमारा कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा कि ऊपर तो x है, नीचे 2x है माइनस, तो -x बचेगा बराबर -1 और 2 क्या हो जाएगा, तो -3 हो जाएगा। तो x की वैल्यू की बात की जाए तो यहाँ पर माइनस से माइनस को कैंसिल कर दीजिए, x बराबर क्या होगा, तो 3 होगा। तो x का मान तो प्राप्त हो गया।
चलिए x के मान को तो प्राप्त हो गया। अब x का मान क्या करेंगे, समीकरण 1 या 2 में रखकर y के मान को ज्ञात कर लेंगे। चलिए उसको हल करते हैं। चलिए क्या लिखें कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 को यहाँ पर लिख लीजिए x माइनस वाई बराबर -2। अब क्या है कि यहाँ पर हमारा x का मान तो प्राप्त था कि 3 है, x का मान प्राप्त था। अगला अगर मान लीजिए यहाँ पर x का मान रखें 3 माइनस वाई बराबर -2। अब यहाँ पर क्या होगा कि माइनस वाई को लिखते हैं बराबर, अब 3 क्या होगा, बराबर के अपोजिट में जाएगा तो माइनस, अब -2 है ये है यहाँ पे, तो आगे हम लिख देंगे कि माइनस वाई बराबर -5, माइनस माइनस प्लस, माइनस से माइनस कैंसिल, तो वाई बराबर क्या हो जाएगा, वाई बराबर हमारा 5 और x बराबर क्या था, तो x बराबर था 3। तो इसी प्रकार जो हमारा भिन्न बनेगा, तो भिन्न क्या बन जाएगा, भिन्न बराबर हो जाएगा x बाई वाई। तो x क्या है, 3 है और y क्या है, 5 है। यही हमारा आंसर होगा। तो भिन्न बनेगा 3/5। चलिए आशा करता हूँ ये क्वेश्चन अगला दूसरा प्रश्न आपके सामने दिया गया है। बोल रहा है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी है? तो चलिए आगे इस वीडियो में इसको बहुत विस्तृत तरीके से हल किया हम लोग। ये दूसरा क्वेश्चन आप लोगों ने पढ़ लिया है। इसमें क्या बोल रहा है कि नूरी की वर्तमान आयु और सोनू की वर्तमान आयु हम यहाँ पर x मान लिए हैं। उसमें बोला है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। तो यहाँ पर समझने वाली बात है पहला कि नूरी की वर्तमान आयु और सोनू की वर्तमान आयु जब हमको ज्ञात होगा तो हम 5 वर्ष पूर्व या 5 वर्ष पश्चात कोई भी आयु को ज्ञात कर सकते हैं। इसीलिए हम क्या किए हैं कि नूरी की वर्तमान आयु को x मान लिए हैं और सोनू की वर्तमान आयु को y मान लिए हैं। यहाँ पर 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु क्या होगा, तो 5 वर्ष पूर्व होगा, मतलब 5 वर्ष पीछे जाइए तो x माइनस 5, और 5 वर्ष सोनू की आयु, 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु क्या हो जाएगा, y माइनस 5। यहाँ तक क्लियर है। आगे हम क्या करते हैं कि अगला कंडीशन दिया है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, तो 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु क्या थी, x माइनस 5। अब क्या बोल रहा है, बराबर 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, तो इसकी 3 गुनी थी तो y माइनस 5 लिख देते हैं, y माइनस 5 गुणे 3 ये हो जाएगा। तो x माइनस 5 बराबर 3y माइनस 15। अब ये तो हो गया। अब आगे इसको जब हम हल करेंगे तो x माइनस 3 को इधर लाइए तो माइनस 3y इजकल टू, अब -5 जब बराबर के अपोजिट में जाएगा तो क्या हो जाएगा, 5 प्लस में हो जाएगा, तो 5 में से 15 को घटाइए तो क्या होगा, -10। ये समीकरण नंबर हमारा 1 हो जाएगा। इसी प्रकार अब स्थिति दूसरा समीकरण को बनाते हैं। चलिए दूसरा स्थिति क्या बन रहा है कि 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु, तो 10 वर्ष पश्चात बोल रहा है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, 10 वर्ष के बाद x प्लस 10, अब ये हो जाएगा x प्लस 10 वर्ष। अगला क्या होगा कि 10 वर्ष पश्चात सोनू की आयु, तो y प्लस 10, ये तो हो गया। अब ये कंडीशन बोल रहा है कि 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी है। तो 10 वर्ष पश्चात तो नूरी की आयु x प्लस 10। अब क्या बोल रहा है कि सोनू की आयु की 2 गुनी है, तो सोनू की आयु y प्लस 10 गुणे 2, तो 2 गुनी है। चलिए इतना तो हो गया। जब इसको हम लोग हल करेंगे तो x प्लस 10 बराबर 2y प्लस 20 ये हो गया। आगे जब इसको हल करिए तो ये समीकरण क्या बनेगा कि x माइनस 2y बराबर, अब ये प्लस में है, बराबर के अपोजिट में जाएगा तो क्या होगा, माइनस में, तो 20 में से 10 घटाइए तो क्या होगा, 10। ये समीकरण नंबर 2 बनेगा। चलिए 1 और 2 समीकरण तो बन गया। अब विलोपन विधि का प्रयोग करके इस क्वेश्चन को हल कर लेते हैं, मतलब x और y का मान प्राप्त कर लेते हैं। चलिए तो समीकरण 1 और 2 को विलोपन विधि से हल करने पर समीकरण 1 क्या हम लोग का, तो समीकरण 1 है x माइनस 3y, आगे क्या होगा कि x माइनस 3 बराबर -10। अब दूसरा समीकरण को लिखते हैं कि x माइनस 2y, यहाँ पर क्या है कि 3y है, 3y 2y बराबर 10। अब इन दोनों समीकरण को जब हम लोग हल करेंगे
तो हल करने के बाद क्या होगा कि ये x तो x कैंसिल हो जाएगा, तो कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि प्लस प्लस माइनस प्लस, यहाँ माइनस माइनस प्लस, और आगे माइनस प्लस माइनस, यहाँ पर +2 -3y, तो माइनस y बराबर, अब -10 तो -20 होगा। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो y बराबर क्या होगा, तो y बराबर 20 होगा। चलिए y का मान तो प्राप्त हो गया। अब इस y आगे y का मान क्या करते हैं, समीकरण 1 में रख देते हैं। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर यहाँ पर समीकरण 1 हम लिख चुके हैं कि x - 3y बराबर -10। तो x माइनस 3 गुणे 20 बराबर -10। तो x माइनस 20 तिहाई 60 बराबर -10। तो x बराबर क्या होगा, ये माइनस है, बराबर के अपोजिट में जाएगा तो क्या होगा, +60 - 10, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 50। तो इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि x बराबर 50 वर्ष। तो ये किसकी आयु है, नूरी की, ये नूरी की आयु है। और y का मान जो हम लोग का आया था, y का मान 20 आया था, तो ये 20 किसका है, तो नूरी की, ये है सोनू की, सोनू की उम्र, सोनू की आयु। चलिए यही दोनों आंसर होगा, x का मान 50 या नूरी की आयु 50, y का मान 20, सोनू की आयु। अगला 20 तीसरा वर्ष। प्रश्न आपके सामने दिया गया है। दूसरा बोल का रहा है कि तीसरा दो क्वेश्चन अंकों को की हल संख्या करते के हैं। अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो क्या करते हैं कि इस प्रश्न को विस्तृत हल आगे करते हैं हम लोग। तो चलिए इस प्रश्न को आगे हल करते हैं। चलिए दूसरा का तीसरा क्वेश्चन तो आप लोग पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पर हम मान लेते हैं कि इकाई का अंक बराबर x और दहाई का अंक बराबर y। अब इसको हम आगे बोला है कि दो अंकों की संख्या है ना, दो अंकों की संख्या के अंकों का योग। तो अंकों का x मान लिए हैं एक अंक और दूसरा दहाई का y मान लिए हैं। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि x + y बराबर 9। चलिए ये तो हम लोग का क्या बना, समीकरण नंबर 1 बना। अब स्थिति दूसरा से क्या करते हैं कि समीकरण को दूसरा को बनाते हैं। तो दूसरा का दिया है कि इस संख्या का 9 गुना, तो इस संख्या का 9 गुना और संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना, है ना, पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। तो हम क्या करेंगे, इस संख्या का 9 गुना, तो इस संख्या क्या हो जाएगा, अगर हम यहाँ पर y और x लिखें, इकाई का अंक x और दहाई का, यहाँ पर इकाई क्या हो जाएगा, इकाई x हो जाएगा और दहाई क्या होगा, तो दहाई आपका y होगा, दहाई y होगा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 10y + x। अगर इसको हम पलट दें तो पलटने के बाद क्या होगा कि पलटने के बाद हो जाएगा y + 10x, क्योंकि x क्या हो जाएगा, अब अगर इसको पलट दे तो क्या हो जाएगा, x y, तो ये हो जाएगा दहाई दहाई और y हो जाएगा इकाई, ये इकाई हो जाएगा, ये दहाई हो जाएगा। तो इसीलिए अब बोल रहा है, कंडीशन दे रहा है कि अगला कि इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। अभी हम लोग का संख्या है, तो आगे हम लिख सकते हैं, आगे जब हम इसको बराबर करेंगे, अगर बराबर यहाँ पर करते हैं तो बोल रहा है कि जो संख्या बनी है इसका 9 गुना, तो इधर 9 से गुणा, इधर क्या बोल रहा है कि इसके 2 गुना के बराबर है। आगे जब इसको हल करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, 90y + 9x बराबर 2y + 20x। अब जब इसको हल करेंगे तो चर को एक तरफ, मतलब सेम चर को एक तरफ करिए, तो 90y - 2y बराबर 20x, 20x - 9x। अब जब इसको आप हल करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर 88y बराबर यहाँ पर 11x। आगे 11x बराबर क्या है, 88y, तो x बराबर क्या होगा, तो x बराबर 88 होगा, 88/11, 88y/11। तो यहाँ पर x के मान को हम ज्ञात कर सकते हैं कि x बराबर 11 × 88y, तो यहाँ पर 8y, x बराबर क्या होगा, 11 से 8 बार में कट जाएगा, तो x बराबर 8y। आगे जब इसको हम x के मान को समीकरण 1 में रख देते हैं तो x का मान
x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है? तो समीकरण 1 वही है x प्लस वाई बराबर 9। ये हम लोग का क्या बना है? समीकरण नंबर 2। तो अगला क्या करते हैं कि इसको रख देते हैं। अब x के स्थान पर क्या करते हैं कि 8y प्लस वाई बराबर 9। आगे हम लिख सकते हैं कि 9y बराबर 9, तो y बराबर 9/9। आगे लिख दीजिए y बराबर 1। तो y बराबर क्या आ गया? तो y बराबर हमारा है 1। चलिए अब y का मान समीकरण 2 में रख देते हैं, जिससे हम लोग का क्या होगा? x के मान को प्राप्त कर ले देंगे। तो यहीं पर हम रख देते हैं x का मान निकालने के लिए। x के मान तो यहाँ पर रखते हैं। x बराबर क्या है? तो x बराबर है 8y। तो अगला x बराबर 8y, तो 8 गुणे ये क्या है? y का मान है 1 हम लोग का, यहाँ पर y का मान 1 आया है। और x बराबर क्या हो जाएगा? तो x बराबर 8 गुणे 1, तो x बराबर 8 और y बराबर 1। ये हम लोग अगला प्रश्न दिया है दूसरा का चौथा कि मीना ने 2000 रुपये निकालने के लिए एक बैंक गई। उसने खजांची से 50 तथा 100 के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए कि उसने 50 और 100 के कितने कितने नोट प्राप्त किए हैं। तो चलिए यहाँ पर 50 रुपये के नोट को x मानते हैं और 100 रुपये के नोट को y मानते हैं, और इसी आधार पर इस प्रश्न को विस्तृत तरीके से हल करते हैं। चलिए तो इस आगे प्रश्न को हल करते हैं। चलिए तो जैसा कि क्वेश्चन आप लोगों ने पढ़ लिया है, जिसमें क्या पूछा है कि 50 के नोट और 100 के नोट की संख्या कितनी है ना। तो हम यहाँ पर मान लिए हैं, माना 50 के नोटों की संख्या x और 100 रुपये के नोटों की संख्या y। और अगला कंडीशन हम लोग का स्थिति 1 बनता है कि 50 रुपये के नोट और 100 रुपये के नोट दोनों को मिलाकर कितना है? तो 25 है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कुल नोट बराबर 25। तो यहाँ पर हम लिख दें कि 50 के नोट कितने हैं? x हैं, 100 के y हैं, कुल मिला के 25 है। इस प्रकार समीकरण नंबर 1 बनता है। अगला स्थिति 2 से चलते हैं। तो स्थिति 2 में क्या है? मतलब दूसरा कथन बोल रहा है कि उसने 50 और 100 के कितने नोट प्राप्त किए हैं। तो चलिए यहाँ पर हम देखते हैं, और कितना निकालिए? तो 2000। तो कुल मूल्य बराबर कितना है इसका? तो 2000। अब हम यहाँ पर कह सकते हैं कि 50 के नोटों का मूल्य प्लस 100 रुपये के नोटों का मूल्य बराबर 2000। चलिए 2000। अभी आगे हम लिखें कि 50 के नोट को क्या मान लिया हम? x मान लिए हैं। और 50 तो कुल मूल्य कैसे हो जाएगा? तो 50 गुणे x प्लस 100 रुपये के नोट तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? तो 100 गुणे y। यहाँ पर मूल्य निकलेगा तो कुल मूल्य बराबर 2000। आगे हम लोग का समीकरण बनेगा 50x प्लस 100y बराबर 2000। आगे इसमें हम देखते हैं कि कॉमन क्या है, क्योंकि समीकरण को जितना छोटा हम लिखेंगे हल करने में उतना आसानी होगी। आगे यहाँ पर हम देख लिए, आगे अगर इसको हम हल करें तो हल करने से पहले देखिए इसको संक्षिप्त रूप में लिखते हैं। मतलब क्या कि अब देखते हैं कि ये 50, 100 और 2000 में कॉमन क्या है। तो हम देखते हैं कि 50 कॉमन है, 50 ये भी कट जाएगा, 50 से ये भी कट जाएगा, 50 से ये भी कटेगा। तो आगे लिखते हैं 50x, मतलब 50 से कम 50 प्लस, अब अगला क्या होगा कि 50 से 100 को विभाजित करिए तो क्या होगा? 50 दूनी 100y, तो 2y होगा बराबर 50 100 के 50 40 है 2000। तो यहाँ पर हम 40 लिख देते हैं। मतलब 2000 को 50 से विभाजित करिए तो 40 होगा। अगला हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि अगला समीकरण बनेगा x प्लस 2y बराबर 40। ये समीकरण नंबर 2 हुआ। आगे लिखिए कि समीकरण 1 व 2 को विलोपन विधि से हल करने पर विलोपन विधि से हल करने पर
हल करने पर, तो पहला समीकरण लिखिए यहाँ पे। पहला समीकरण क्या है हम लोग का, x प्लस वाई बराबर 25। अगला क्या, x प्लस 2y बराबर 40। अब यहाँ पर ये समीकरण नंबर 1 है, समीकरण नंबर 2 है। अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि देखते हैं कि x वाले जो चर हैं और y वाले जो चर हैं, इसमें अचर की संख्या किसमें समान है। तो इसमें तो दोनों प्लस प्लस है और चर का जो चर है x वाले में समान है, क्योंकि यहाँ पर आगे एक रखेंगे। तो यहाँ पर क्या है कि x वाले चर का मान अचर समान है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि यहाँ पर क्या होगा, प्लस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस। अब x से x कैंसिल होगा, बचेगा यहाँ पर क्या, तो -2y प्लस वाई। अब ये तो घटेगा ना, लेकिन क्या हो जाएगा, -y बराबर। अब अगला 25 में से 40 को घटा दीजिए, क्योंकि -40 है प्लस 25 है। आगे जब इसको हम घटा देंगे तो क्या होगा, 15 -15 होगा, तो माइनस से माइनस कैंसिल करिए। आगे लिख दीजिए कि y बराबर 15। अब यही हम लोग का आंसर होगा। तो y का मान तो आ गया। अब इस y का मान समीकरण 1 या 2 में रखकर x के मान को प्राप्त कर लेते हैं। चलिए आगे क्या करते हैं, हम लिख देते हैं कि y का मान समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 1 क्या हम लोग का, तो समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर 25। अब y का मान यहाँ पर रखिए, तो x प्लस वाई का मान क्या है, 15 बराबर 25। अब आगे जब इसको हम हल करेंगे तो क्या हो जाएगा कि x, अब ये तो प्लस है, बराबर के अपोजिट में जाएगा तो माइनस होगा, तो x बराबर 25 माइनस 15। आगे x का वैल्यू क्या होगा, तो x का वैल्यू हो जाएगा 25 में से 15 जाएगा 10। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि x को माने थे क्या, 50 रुपये का नोट, 50 का नोट। तो x के 50 का नोट कितना है, 10 है। अब y बराबर हम लोग क्या आ गया है, तो y बराबर 15 आ गया है। तो y को क्या माने थे हम लोग, अब आगे y को क्या माने थे हम लोग, तो y को माने थे ₹100 का नोट। चलिए अगला प्रश्नावली 3.4 का सबसे लास्ट क्वेश्चन है। बोल रहा है किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपया अदा किए, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिन तक रखने के लिए 21 रुपया अदा किए। नियत किराया तथा प्रत्येक दिन का अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। चलिए तो इस प्रश्न को आगे हल करते हैं। पांचवा क्वेश्चन तो आप लोगों ने पढ़ लिया है, जिसमें क्या बोल रहा है कि एक तो हमको नियत किराया ज्ञात करना है और अगला अतिरिक्त, है ना, अतिरिक्त किराया ज्ञात करना है। तो पहले हम क्या करते हैं कि देखिए यहाँ पर हम 3 दिन का इसमें दिया है कि 3 दिन का नियत किराया, 3 दिन का एक नियत किराया तो है। तो हम क्या करते हैं, 3 दिन का नियत किराया को हम क्या मान लेते हैं, यहाँ पर x मान लेते हैं। तो 3 दिन का नियत किराया क्या हुआ, x हो गया। अब अगला क्या है कि प्रतिदिन का अतिरिक्त किराया, मतलब 3 दिन के बाद अगर बढ़ेगा उसका, किताब 3 दिन के बाद नहीं लौटाएगी तो उसका अतिरिक्त किराया क्या होगा, तो इसको हम ₹y मान लेते हैं, ₹x ₹y। अब कंडीशन पहला हम देखते हैं कि बोल रहा है कि 7 दिन पुस्तक रखने का किराया बराबर, तो ये किराया कितना इसका हो रहा है, तो 27 रुपया हो रहा है। ये कितना हो रहा है, तो 27 रुपया। अब आगे हम यहाँ पर 7 दिन जब रख रहा है ना, अगर मान लीजिए ये सरिता 7 दिन किताब रख रही है, तो क्या हो रहा है कि 7 दिन में क्या होगा, 3 और 4, अगर 3 दिन तो ये नियत है उसका और 4 क्या है, अतिरिक्त दिन है। तो यहाँ पर लिख दिए हैं कि 3 दिन का नियत किराया प्लस 4 दिन का अतिरिक्त किराया। तो नियत किराया को हम लोग क्या मान लिए हैं, x मान लिए हैं, और 4 दिन का अतिरिक्त किराया, तो 1 दिन का y, तो 4 दिन का 4y, अगला 4y बराबर 27। तो चलिए ये तो हो गया। अब इसी पर हमारा समीकरण नंबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ पर देखिएगा क्या है कि 1 दिन का अतिरिक्त किराया क्या है, y रुपया है, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, 4 दिन ज्ञात करेंगे तो 4y हो जाएगा। चलिए ठीक है। अब यहाँ पर स्थिति पहला से हम लोग का क्या बना, पहला समीकरण। अब यहाँ पर लिख देते हैं स्थिति सेकेंड, स्थिति सेकंड को लिखते हैं। स्थिति सेकंड में बोल रहा है कि 5 दिन तक, है ना, सुशी 5 दिन तक क्या रख रही है, किताब को रख रही है। तो जब 5 दिन तक रखेगी
5 दिन तक पुस्तक रखने का किराया तो 5 दिन तक पुस्तक रखने का जो किराया इसका है, तो इसका किराया है 21 रुपया। अब यहाँ पर हम पहले ही ऊपर मान चुके हैं। अब 5 दिन में क्या होगा, 5 दिन में अगर हमारा 3 दिन तो क्या हो जाएगा, नियत दिन हो जाएगा। 3 दिन का नियत किराया है और 3 2 5, तो 2 दिन क्या होगा, अतिरिक्त दिन होगा। तो आगे हम लिख सकते हैं कि यहाँ पर तो x को मान लिया है नियत किराया x, और अगला क्या होगा, आगे हम लिख देते हैं यहीं पे कि 3 दिन का नियत किराया प्लस अब 2 दिन का अतिरिक्त किराया। अब अतिरिक्त किराया तो 3 दिन का तो हम लोग मान चुके हैं क्या है, x है, प्लस 2 दिन का क्या होगा, तो एक यहाँ पर लिख देते हैं 2 गुणे y बराबर 21 रुपया। तो x प्लस 2y बराबर 21। चलिए अब क्या करते हैं, तो हमारा समीकरण नंबर दूसरा हुआ। अब दोनों समीकरण को हल कर लेते हैं विलोपन विधि से। चलिए आगे हमने लिख लिया है समीकरण 1 व समीकरण 2 को विलोपन विधि से हल करने पर। तो समीकरण 1 क्या था हम लोग का, x प्लस 4y बराबर 27। अगला समीकरण 2 क्या है कि x प्लस 2y बराबर 21। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि विलोपन विधि में तो कोई यहाँ पर x या y का अचर पद बराबर होता है। अब यहाँ पर 9 बराबर हो तो हम गुणा कर लेते हैं, लेकिन यहाँ बराबर है तो माइनस, ये क्या होगा, प्लस प्लस माइनस, प्लस प्लस माइनस माइनस। अब यहाँ पर माइनस है तो ये माइनस एक्स प्लस एक्स क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा माइनस। अब अगला क्या बचेगा, माइनस 2y प्लस 4y, तो बचेगा यहाँ पर क्या, 2y बराबर, अब 27 में से 21 को घटाइए तो 6। तो यहाँ पर आगे हम लिख सकते हैं y बराबर 6/2, तो y बराबर क्या हो जाएगा, तो y बराबर 2 तिया 6। चलिए ये तो y का मान आ गया, मतलब क्या है, तो y तो अतिरिक्त किराया इसका है, ये हम लोग का अतिरिक्त किराया आ गया। अतिरिक्त किराया 1 दिन का। चलिए ठीक है, अतिरिक्त किराया 1 दिन का। आगे जब हम लोग हल करेंगे तो y का मान आगे लिखते हैं, y का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है कि x प्लस 4y इक्वल टू 27। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं कि x प्लस वाई का मान को रखते हैं, तो y 4 गुणे 3, y का मान 3 है बराबर 27। अब इसको आगे जब हम हल करेंगे तो x प्लस 4 3 12 बराबर 27। तो x बराबर क्या होगा, ये तो 27 प्लस में है, ये प्लस में है, तो अब बराबर के अपोजिट में जाएगा। आगे जब x बराबर करेंगे तो 27 माइनस 12, और आगे हम लिख सकते हैं अब कि x बराबर 27 में से 12 को घटाइए तो क्या होगा, 15। अगला हम लोग का यही आंसर होगा। तो x बराबर 15, ये क्या हम लोग माने थे कि x का मान क्या था, कि x का मान नियत किराया था। अगर आपको लगे कि ये हमारा आंसर गलत आया है तो एक विधि है कि समीकरण 1 को लिखिए, समीकरण 1 को लिख लिए। अब दोनों पद जब बराबर आ जाएंगे तो हमारा मान क्या होगा, सही होगा। तो x का मान रखिए, यहाँ पर x के मान क्या है, 15 है। y का मान क्या है, 3 है, तो 4 गुणे 3 बराबर 15, और यहाँ पर बराबर 27 लिखिए, तो 15 प्लस 4 तिहाई 12 बराबर 27। अब यहाँ पर जोड़ कर देखिए कि 5 2 7 1 1 2 बराबर 27, मतलब यहाँ पर हम लोग का जो आंसर है क्लियर है। चलिए थैंक यू, आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और लास्ट में हम यही कहेंगे कि वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही अगले वीडियो को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।